अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। ऑनलाइन लेक्चर के साथ मैं शकील अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आज हम साल दवम के छठे सबक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि पहली फ़तह के उन्वान से है। मुसन्निफ़ हैं नसीम हिजाज़ी। हस्बे मामूल जिस तरह आपको पता है कि हम सबक को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले हिस्से में हम सबक का तारुफ़, सबक के किरदार, मुसन्निफ़ का तारुफ़ इस हवाले से हम पढ़ते हैं, और दूसरे हिस्से में इसके सियाक़ व सबाक़ के हवाले से बाकायदा सफ़ात का मुताला करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ेंगे। सबसे पहले नसीम हिजाज़ी, असल नाम मोहम्मद शरीफ था। नसीम हिजाज़ी के कलमी नाम से लिखते थे। मुमताज़ नावल निगार और सहाफ़ी थे। सहाफ़त से गहरा लगाव था और नावल निगार थे। इस्लामी तारीख़ से गहरी वाबस्तगी है। तारीख़ी नावल मोहम्मद बिन कासिम जैसे, आखिरी चट्टान जैसे और तलवार टूट गई जैसे नसीम हिजाज़ी का कारनामा है ये। सबक के किरदारों की तरफ बढ़े हम तो बुनियादी किरदार मोहम्मद बिन कासिम का है, जो नावल में, जिसको हम कह सकते हैं नावल के हीरो हैं। नाहीद एक किरदार, ये वो लड़की जिसके कहने पे, जिसके ख़त के ज़रिए हज्जाज बिन यूसुफ़ ने मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान भेजा था। उसने मदद की अपील की थी। ये लंका से बहरी जहाज़ चला था हज के लिए, तो रास्ते में लुटेरों ने लूट लिया। तो इस लड़की ने सफ़ेद रुमाल पे अपने खून से ख़त लिखा था और हज्जाज बिन यूसुफ़ के नाम लिखा कि हमारी मदद की जाए। तो उसके जवाब में फिर हज्जाज बिन यूसुफ़ ने मोहम्मद बिन कासिम को रवाना किया था। ज़ुबैदा हज्जाज बिन यूसुफ़ की बेटी, मोहम्मद बिन कासिम की बीवी। हज्जाज बिन यूसुफ़ मोहम्मद बिन कासिम के चचा भी हैं और ससुर भी हैं। ज़ुबैदा एक किरदार है। हज्जाज बिन यूसुफ़ इस्लामी तारीख़ का एक बड़ा किरदार है, जिसको बाज़ अच्छे कामों से भी याद किया जाता है और बाज़ ऐसे किरदार हैं, ऐसे काम हैं इसके कि जिनको अच्छा नहीं तस्वुर किया जाता। ये बाद में हम इंशाअल्लाह इसको डिटेल से पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन हारून, इस्लामी सल्तनत जो उस वक्त थी, बलोचिस्तान जो आज मौजूदा है, मकरान की सल्तनत, उसके गवर्नर थे, जिसकी तरफ मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था। उबैदुल्ला एक किरदार है जो बतौर कासे देलची का काम देता है। जब ये सारी बात हो चुकी थी, राजा दहर के मातहत लुटेरों ने वो जहाज़ लूटा था और मोहम्मद बिन कासिम ने पहले उबैदुल्ला को भेजा कि ज़रा जाएं और उनसे गुफ्तगू शुनीद करें, उनसे बात करें, ताकि जंग व जदल की बात उस तक ना पहुँचे, कत्ल व गारत तक ना पहुँचे, बात तक ख़त्म हो जाए मसला। ये वो किरदार है। भीम सिंह, जो कि राजा दहर की फ़ौज का सिपा सालार था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम जब चले थे तो इससे उनकी टक्कर हुई थी। गो कि इसके साथ उनका कोई मसला नहीं था, लिहाजा राजा दहर के साथ मसला था, जो कि उस वक्त का देवल का गवर्नर था, बादशाह हुकूमत कर रहा था। लेकिन भीम सिंह इसी की फ़ौज का एक सिपा सालार था। ज़ुबैर, ये भी एक कासिद के तौर पे सामने आते हैं। तो ये था मुख्तसरन सबक के किरदारों का तारुफ़। मज़ीद हम जब इक़्तिबास की रोशनी में पढ़ेंगे तो इसको मज़ीद तफसील से हम ज़रूर पढ़ेंगे। सबक का तारुफ़ है मुसलमानों का एक शानदार माज़ी की तरफ मुसन्निफ़ हमें लेके जाता है कि किस तरह हमारे आबा व अजदाद थे, हमारे बड़े थे, उन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए। मुसलमानों का जज्बे जहाद इस नावल में पहली फ़तह में आपको दिखाई देगा, कैसा था, उनकी हिकमत अमली कैसी थी। फ़तह सिंध का पस मंज़र, मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध फ़तह करने के लिए आया था, असल में वो आया तो उस लड़की की फ़रियाद को था, लेकिन रास्ते में ऐसे मसाइल दरपेश हुए कि फिर जंग तक बात पहुंच गई।
तो उसी सूरत में उसने सिंध फ़तह किया। ये भी हम पढ़ेंगे उसके पस मंज़र में क्या क्या बातें थीं। मज़लूम की फ़रियाद, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था, नाहिद वो लड़की जिसने ख़त लिखा था और मदद की अपील की थी, ये वो मज़लूम लड़की थी जिसकी फ़रियाद पे मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया। जिहाद के लिए माली मुआवनत कहाँ कहाँ से हुई, कैसे कैसे हुई, तफसील से हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन कासिम की जंगी हिकमत अमली। अज़ीज़ तलबा, जंगें ऐसे नहीं जीती जाती कि मैदान में उतर जाएं, लड़ाई शुरू कर दें और जंगें जीत जाएं, नहीं। उसके पीछे एक अच्छी हिकमत अमली का होना बहुत ज़रूरी है। मुसलमानों और गैर मुस्लिमों की जंग में फ़र्क, ये आखिर में सबसे बात होती है सबक के, कि मुसलमान जंग कैसे करते थे, इनकी हिकमत अमली कैसी होती थी और गैर मुस्लिमों की कैसी होती थी। मुसलमान किसकी खातिर लड़ते थे, क्या मुल्क व कौम की खातिर लड़ते थे या अल्लाह और उसके रसूल के लिए लड़ते थे, गैर मुस्लिम किस तरह लड़ते थे, किस लिए लड़ते थे, ये आखिर में बात बयान हुई है। अज़ीज़ तलबा, एक और अहम पॉइंट, एक अहम निकात, एक अहम नुक्ता, सबक पहली फ़तह किस किताब से दिया गया है, तो ये नसीम हिजाज़ी की मोहम्मद बिन कासिम के उन्वान से किताब है। उसके 2 हिस्से हैं, नावल है, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। उसके दूसरे हिस्से का नाम है कमसिन और नौजवान सालार का चौथा बाब है पहली फ़तह। तो ये आपके MCQs में भी आ सकता है, इसको आप ज़रूर ज़हन नशीन कर लें। आगे हम पढ़ेंगे मुख्तसरन मोहम्मद बिन कासिम का सफ़र कैसा था, कहाँ से वो चला था। तो वो अज़ीज़ तलबा वो दमिश्क से चला था। दमिश्क से बसरा कूफ़ा पहुँचा, वहाँ से जो माली मुआवनत का ज़िक्र हुआ, फ़ौज का ज़िक्र हुआ, ये सारा सिलसिला वही है। बसरा पहुँचा, कूफ़ा से फिर आगे ईरान शिराज़ पहुँचा, शिराज़ में कुछ दिन उसने क़याम किया। फिर मकरान जो मौजूदा आज बलोचिस्तान का हिस्सा है, लसबेला के मकाम पे आके उसका ये मार्का होता है और वो सिंध को फ़तह करता है। मकरान में असल उसका हदफ था। तो अज़ीज़ तलबा, नसीम हिजाज़ी का आपने तारुफ़ मुख्तसरन देखा, सबक के किरदार पे हमने रोशनी डाली, सबक का तारुफ़ देखा और मोहम्मद बिन कासिम के सफ़र के हवाले से पढ़ा। मज़ीद कल सबक के अहम निकात और इक़्तिबासात के हवाले से हम फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।